पाठ 13 कबीर के दोहे। सबसे पहले कबीर का जीवन परिचय जानते हैं। कबीर दास का जन्म लहरतारा के पास सन 1398 ईस्वी में ज्येष्ठ पूर्णिमा को हुआ। इनका पालन पोषण जुलाहा परिवार में हुआ। ये संत रामानंद के शिष्य थे। कबीर सधुक्कड़ी भाषा में किसी भी संप्रदाय और रूढ़ियों की परवाह किए बिना खरी बात कहते थे। सधुक्कड़ी भाषा में जो है ये इसमें ब्रिज है, अवधि है, कई भाषाओं का मेल है। मतलब इनकी कबीर की भाषा को सधुक्कड़ी या खिचड़ी भाषा कहते हैं, यानी उसमें कई भाषाओं के शब्द हैं। तो उन्होंने हिंदू मुसलमान सभी समाजों में व्याप्त रूढ़िवाद और कट्टर पंथ का खुलकर विरोध किया। यानी समाज की जो कुरीतियां थी, रूढ़ियां थी, जो कट्टरता थी, उसका विरोध किया। काशी में प्रचलित मान्यता है कि जो जहां मरता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। अब इस बात के लिए कबीर ने इस रूढ़ी को तोड़ने के लिए कबीर काशी छोड़कर मगहर चले गए और वहीं सन 1518 ईस्वी में उन्होंने अपना देह त्याग दिया। पहला दोहा। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य की तुलना में दूसरा कोई तप नहीं। तप यानी तपस्या। सत्य बोलना या सच बोलना एक तपस्या की तरह है और झूठ के बराबर दूसरा पाप नहीं है। यानी जो दुनिया में अगर कोई पाप है तो सबसे बड़ा पाप झूठ बोलना है। जिसके हृदय में सत्य है, यानी जाके हृदय साच है, जिसके हृदय में सत्य है, ताके हृदय आप, उसके हृदय में आप यानी ईश्वर निवास करते हैं। बोली एक अमोल है, जो कई बोले जानी, हे तराजू तौल के, तब मुख बाहर आनी। इसका भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि इस जगत में बोली ही एक अत्यंत अनमोल वस्तु है। यानी बोली एक अमोल है, अनमोल वस्तु है, इसलिए इसका सही उपयोग करना चाहिए। यानी बोली जब भी कुछ बोला जाए उसको देख लिया जाए। इसे अपने मुख से बाहर निकालने से पहले हृदय के तराजू पर तौल लेना चाहिए। यानी ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन, यानी अपने मन में हमें क्या बोलना है पहले मन में उसे सोच लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए, तब बाहर मुख से निकालना चाहिए। वरना हम कभी कभी ऐसी बात बोल देते हैं किसी को जो दूसरों को कटु लगे, हो सकता है दूसरों को दुख पहुंच जाए, हर्ट हो जाए। तो इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि बोली अनमोल है, इसलिए जब भी उसे बोला जाए तो अपने मन में सोच विचार कर ही उसको निकालना चाहिए मुख से। अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। इसका भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि अति हर चीज की हानिकारक होती है, यानी बुरी है। अत्याधिक कोई भी चीज की कहती है अति सर्वत्र वर्जित वर्जयेत। जो हम किसी किसी भी चीज की अधिकता, अति यानी अधिकता, वो हानिकारक होती है। जैसे अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप। जैसे बहुत अधिक बोलना अच्छा नहीं, न ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना ही ठीक है। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना अच्छी नहीं है और बहुत अधिक धूप अच्छा नहीं है। जैसे बहुत पानी बरस जाए तो बाढ़ आ जाएगी, बहुत अधिक धूप होने लग जाए, धूप ही धूप रहे तो सूखा पड़ जाएगा, गर्मी बहुत बढ़ जाएगी। इसी तरह से बहुत अधिक बोला जाए वो भी खराब लगता है, वो भी सही नहीं है, और चुप रहा जाए वो भी ठीक नहीं है। हमें अपनी बात को संयत रूप से विनम्र होकर कहनी चाहिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब,
पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। कबीरदास जी कबीरदास जी के इस दोहे में उन्होंने जीवन और समय के महत्व का वर्णन किया है। जैसे काल करे सो आज कर, जो कल करना है उसे आज करो। आज करे सो अब, और जो आज करना है उसे अभी करो। पल में प्रलय होगी, पता नहीं क्षण भर में कब प्रलय आ जाए, कब संकट आ जाए। तो बहुरी करो एगो कब, और तुम्हारा काम संसार में अधूरा रह जाएगा। प्रलय आ जाए, कोई संकट आ जाए, तो तुम्हारा काम कैसे पूर्ण होगा। तुम कब करोगे, बहुरी माने कब करोगे वो काम, फिर कब करोगे। बहुरी करेगो कब, बहुरी यानी फिर कब करोगे वो काम, तुम्हारा काम संसार में अधूरा ही रह जाएगा। इसको हम अपने अपने आजकल के उसमें हम देखें कि अगर हम कोई काम आज हमें मिला है, अगर हमने पूरा नहीं किया, तो कल दूसरा काम आ जाएगा, परसों तीसरा काम आ जाएगा, तो काम का हमारा बोझ बढ़ जाएगा और फिर हमें काम पूर्ण करने का समय ही नहीं मिलेगा। हम परेशान हो जाएंगे, चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो इस चीज को ऐसे समझना चाहिए कि जो काम आज करना है उसे अभी कर लो, और जो जो कल करना है उसे आज कर लो, और जो आज करना है उसे अभी कर डालो। तो फिर आपके पास समय ही समय रहेगा और अन्य काम के लिए समय निकल आएगा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। भावार्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तुम मुझे बस इतना दो जिसमें मेरा और मेरे परिवार का गुजारा हो जाए। साईं इतना दीजिए, साईं यानी ईश्वर। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हमें इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, यानी कुटुंब यानी मेरा परिवार, जिसमें मेरे परिवार का पालन पोषण हो जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, यानी मेरा खुद का भी अपना पेट भर जाए, और साधु न भूखा जाए, और आने वाले साधु संतों को भी भोजन करा सकूं। साधु संत भिखारी, यहाँ इससे अर्थ है कि आज के उसमें समझना चाहिए, साधु संत का अर्थ है कि जो सज्जन हो, अतिथि हो, या कोई जरूरतमंद है, उसको भी भोजन कराया जा सके। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। निंदक यानी जो हमारी निंदा करता है, हमारी आलोचना करता है, या हमारी कमियां निकालता है, उसे निंदक बोलते हैं। तो कबीरदास जी कहते हैं निंदा करने वाले को अपने अधिक से अधिक निकट रखना चाहिए। कैसे? आंगन कुठी छवाए, यानी उसे अपने आंगन में कुटिया छवा के रखना चाहिए, यानी इतना निकट रखना चाहिए जैसे आंगन में कोई चीज रखते हैं उस तरह से आंगन में उसको अगर घर बना के रखना पड़े तो उसको ऐसे रखना चाहिए। बिन पानी साबुन बिना, यानी वो जो है, जो निंदक है, वो बिना साबुन और पानी के हमारी कमियां बताकर हमारे स्वभाव को निर्मल करता है, साफ करता है। बिना पानी और साबुन के हमारे स्वभाव को स्वच्छ बनाता है, निर्मल बनाता है। यानी वो कमियां बताएगा तो हम अपनी कमियों को दूर करेंगे और हम एकदम अच्छे स्वभाव वाले बन जाएंगे। हमारा जो भी व्यवहार है, हमारी जो आदतें हैं, वो सब सुधर जाएंगी। तो निंदक की ये विशेषता है। अक्सर हम निंदा करने वाले से चिढ़ते हैं, तो निंदा करने वाले से चिढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए, सुनना चाहिए उसकी बात कि वो क्या कह रहा है। इसी तरह से शिक्षक हैं, शिक्षक जब कुछ बात कहते हैं, आपकी कोई कमियां निकालते हैं, तो हमें बहुत बुरा लग जाता है। बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि शिक्षक हमेशा, शिक्षक या माता पिता जो है वो आपकी भलाई के लिए कहते हैं, आपकी कमियां निकालते हैं। कमियां निकालने का अर्थ ये नहीं है कि कोई शिक्षक आपसे चिढ़ता है, बल्कि जो शिक्षक आपकी कमियां निकाले वो सबसे ज्यादा हित चिंतक है आपका। और जो बेवजह आपकी बड़ाई करे, इसका मतलब वो आपको ध्यान नहीं दे रहा है, बस ऐसे ही बड़ाई कर दे रहा है।
इस बात का ध्यान रखिए बच्चों। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कहते हैं जाति न पूछो साधु की, सज्जन की, साधु यानी सज्जन जो अच्छा है, उसकी जाति मत पूछो कि किस जात का है। उसके ज्ञान को समझना चाहिए, उसके पूछ लीजिए ज्ञान, उसके ज्ञान को पूछो, परखो, जानो, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करो। मोल करो तलवार का, जैसे तलवार का मोल है, मूल करो यानी तलवार का की मूल है, जो तलवार होती है उसका मूल है, उसकी धार से होती है, न कि उसके म्यान से। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान, यानी तलवार को पूछो, तलवार को महत्व दो, और जो तलवार रखने का जो कवर है म्यान, उसको पड़ा रहने दो, उस पर ध्यान मत दो। कभी भी तलवार खरीदते समय हमें तलवार की धार पर रखनी होती है, न कि उसका म्यान की सुंदरता। किसी भी प्रोडक्ट, किसी उत्पाद का हम सामान पहले देखते हैं, न कि उस सामान का डिब्बा। डिब्बे से हमारा कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ सज्जन की जाति एक तरह से डिब्बे का कवर है, पर उसका ज्ञान, उसकी विशेष बातें हैं। तो सज्जन की जाति न पूछो, उसके ज्ञान को समझना चाहिए, पूछना चाहिए। जिस तरह से तलवार का मूल है उसकी धार से होता है, न कि उसके म्यान से। माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। अब यहाँ मन का, यहाँ पे देखिए मन और का ये अलग अलग है, और यहाँ मन का है। तो यहाँ मन के जो है दो अर्थ हैं। मन का, जहाँ पे का अलग है, इसका अर्थ है मन का यानी हृदय का। और दूसरा ये मन का माने ये है, मन का माने मोती, माला। मन का माने होती है माला, जो हाथ में लेके राम राम जपते हैं, माला फेरते हैं। तो कहा गया है माला फेरत जुग भया, कोई व्यक्ति लंबे समय तक हाथ में लेकर मोती की माला को घुमाता रहता है। कोई भी कि माला फेरते हुए जुग बीत गया, बहुत समय हो गया, पर फिरा न मन का फेर, पर उसके मन का भाव नहीं बदला। मन में अगर बुराई है तो बुराई ही रह जाती है। हाथ से माला कितना भी घुमाते रहो, मन में बुराई बसी रहती है। फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे। आगे कहते हैं कबीर दास जी, कर यानी हाथ, कर का मन का डार दे यानी हाथ का, मन का यानी माला, हाथ में जो माला लेके घुमा रहे हो उसको डार दो यानी डाल दो, छोड़ दो। और मन का यानी अपने हृदय का, मन का यानी हृदय की माला फेरो, यानी अपने हृदय में जो बातें हैं उसको बदलो, हृदय को बदलो, हृदय को अच्छा करो। यानी हाथ की माला फेरने से कुछ भी नहीं होता, यदि अपने मन को परिवर्तित करेंगे तो ही परिवर्तन आएगा। तो कर का माला फेरत जुग भया, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। यानी जो माला फेरते हुए इतने वर्षों बीत गए, लेकिन मन वैसा क्या ही वैसा है, कलुषित है, दूसरों के लिए ईर्ष्या है, दूसरों के लिए चिंता, चिढ़ है। लेकिन अगर हम हाथ की माला को छोड़कर मन को परिवर्तित करें, मन की माला को बदलें, तो परिवर्तन आ जाएगा हमारे अंदर भी और हमें अच्छा लगने लगेगा। सोना सज्जन साधु जन, टूटी जुरे सौ बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के एक धरा धका दरार। का है सोना और सज्जन और साधु जन। सोना, सज्जन व्यक्ति, साधु जन, कहते हैं सोने को अगर 100 बार भी तोड़ा जाए तो भी बार बार जोड़ा जा सकता है। सोना सोना व्यक्ति, जैसे सोना, और कोई सज्जन या साधु, अगर कोई इनको बुरा कहता है या सोने को तोड़ दिया जाए तो भी जुड़ जाता है। इसी तरह से भले मनुष्य हर अवस्था में भले ही रहते हैं। इसके विपरीत
दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एकै धका दरार। दुर्जन यानी जो बुरे लोग हैं, वो कुम्हार के कुंभ यानी घड़े के समान है। आपने घड़ा मिट्टी का देखा है, तो उसका एक धक्का लग जाए तो टूट जाता है। तो दुर्जन लोग वैसे होते हैं कि इसके विपरीत बुरे लोग, जो दुष्ट लोग हैं, कुम्हार के घड़े की तरह होते हैं, जो एक बार टूटने पर दोबारा कभी नहीं जुड़ता। इसी तरह से बुरे लोग एक बार बिगड़ गए तो वो सुधरते नहीं हैं। पर सोना अगर तोड़ा जाए तो उसे जोड़ा जा सकता है। और अच्छे व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, साधुजन जो है वो भी एक जैसे रहते हैं। अगर उनमें विकार भी आ जाए तो फिर ठीक हो जाते हैं। लेकिन जो बुरे दुष्ट लोग हैं वो कुम्हार के घड़े की तरह हैं, एक ही धक्का लगे तो टूट जाए। यानी अगर उनके अंदर बुराई आ जाए, दुष्ट लोगों के अंदर, तो वो सुधरते नहीं। तिनका कबहु न निंदिए, जो पायंतर होए, कबहु उड़े आखिन परे, पीर घनेरी होए। कबीरदास जी कहते हैं कि तिनका, छोटा सा तिनका आपने देखा होगा जो उड़ता रहता है, गांधी में आता है, कभी कभी आंखों में ही पड़ जाता है, छोटा सा तिनका, घास फूस। तो तिनका कभू मतलब तिनके का अर्थ है कि तिनके की भी कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, जो पाँव के नीचे दब जाता है। अक्सर हम पाँव के नीचे तिनके पड़े रहते हैं, कहीं उड़ते पड़ आंगन में या बाहर कहीं, देखिए आंधी से उड़ाते हैं तो पैर के नीचे पड़े रहते हैं, दब जाते हैं। उनकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यदि कभी वह उड़कर आंख में आ गिरे तो बहुत पीड़ा देता है। कहते हैं तिनका को कभी भी ठोकर मार के उड़ाना नहीं चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। यहाँ भाव तिनके का दूसरे से है। कहा गया है कि तिनके की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए, यदि वो उड़ के आंख में पड़ जाए तो बहुत ही पीड़ा देता है। तो उसी तरह से जो छोटा है, कोई छोटा मनुष्य, छोटा व्यक्ति, उसको कम नहीं समझना चाहिए। छोटा व्यक्ति भी कभी कभी आपको मुसीबत दे सकता है। जैसे तिनका आंखें पड़ जाए, आपके तिनका आपके पैरों में रोनते हुए आप पड़ा रहता है, लेकिन वो आंखें पड़ जाए तो आपको पीड़ा दे देता है। इसी तरह से कोई छोटा है, उसकी अगर आप निंदा करेंगे तो यदि वो भी कुछ कम नहीं है, वो भी आपको पीड़ा उतनी ही दे सकता है जितना कोई बड़ा बड़ा आदमी देगा। तो ये ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे छोटे कमतर को, जिसके मतलब जो दुर्बल है, निर्बल है, कम शक्तिशाली है, उसको कम नहीं समझना चाहिए। तिनका या कम शक्तिशाली दोनों एक जैसे हैं, दोनों ही पीड़ा पहुंचा सकते हैं। तो ये पाठ समाप्त हुआ। इन दोहों को बार बार सुनिए, समझिए, और कहीं पे दिक्कत हो पूछिए। ये पाठ को यहीं पे विराम देती हूँ।